हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमें पता है कि हम सर्कुलर मोशन पे डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर तक हम कोनिकल पेंडुलम तक आ गए थे। अब टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम के बाद में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जिसमें है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें पढ़ना है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड्स एक्सटेंशन है जो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड का एक्सप्रेशन बनाया था। अगर आपको याद होगा तो आप हम यहां देखेंगे हॉरिजॉन्टल रोड का हमने एक्सप्रेशन बनाया था जिसमें मैक्सिमम वैल्यू फॉर स्पीड लिमिट आई थी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी, वेयर म्यू वॉज कंसिडर्ड टू बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कि रोड और व्हीकल के बीच में अगर व्हीकल ऐसा ट्रेवल कर रहा है और व्हीकल के टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, that friction coefficient was given by mu. But problem आया जब जब mu was not reliable, क्योंकि mu की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अगर ऑयल गिर गया है रोड पे, अगर ऑयल गिर गया है तो फ्रिक्शन कम होगा, व्हीकल ज्यादा स्किड करेगा। रेत गिर जाती है कभी कभी रोड पे, उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो व्हीकल स्किड होगा। नो, फिजिक्स नीडेड अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला विच वॉज ट्राइंग टू एलिमिनेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बिना एक फॉर्मूला बनाना था और उसके लिए बैंकिंग ऑफ रोड नाम की टेक्निक आई। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? अगर ये हमारा नॉर्मल रोड है, सपोज दिस इज द इनर एज ऑफ द रोड, इनर एज, और ये अगर हो गई अपनी आउटर एज, इनर एज यानी अंदर की जो साइड है रोड की वो, आउटर एज यानी जो बाहर की साइड है, तो क्या हो जाएगा? आउटर एज, इलेवेशन ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड अबाउ द इनर एज, यानी आउटर एज थोड़ी सी इलेवेट करेंगे, यानी यहां से थोड़ा सा इलेवेशन हो जाएगा, दिस इज द इलेवेशन। और अब हमारा रोड ऐसा दिखेगा, दिस इज अवर न्यू रोड नाउ, एंड दिस एंगल is called as angle of banking, and this process it is called as banking of roads. अब बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इधर इधर आउटर एज लिफ्ट किया है और रोड को बैंक किया है। बैंक किया है का मतलब क्या है कि अब ये रोड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से सेफ है। अब इसके ऑप्शन, इसके इक्वेशन में, इसके डेरिवेशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं आएगा। एक्सप्रेशन हम आज सॉल्व करेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन दिस पर्टिकुलर रोड, लेकिन पहले हम बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज द इलिवेशन ऑफ आउटर एज। आउटर एज हमने उठाया है। हम कभी कभी घाट्स में जब ट्रेवल करते हैं तब हमें दिखता है कि रोड थोड़ा थोड़ा टेढ़ा है। एक्चुअली रोड टेढ़ा है का मतलब क्या है कि रोड की आउटर एज जो है वो इलिवेट की गई है, वो लिफ्ट की गई है, जिसकी वजह से रोड को बैंक किया है, ऐसा हम कहेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड एज इलिवेशन ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड अबाउ द इनर एज। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बैंकिंग ऑफ रोड्स? इट अवॉइड्स व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग और इट प्रोवाइड्स द मच मोर स्पीड देन द हॉरिजॉन्टल रोड फॉर व्हीकल टू ट्रेवल। अब इसके एक्सप्रेशन के बारे में जानना है हमें। हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड, लेकिन यहां पे हम फ्रिक्शन इग्नोर करेंगे। हम इस एक्सप्रेशन में फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन कंसीडर करके एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग आएगा। हम पहले अपनी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमारा ये नॉर्मल रोड है, ये इस नॉर्मल रोड की आउटर एज हमने लिफ्ट कर दी। सपोज दिस इज द इलेवेशन ऑफ आउटर एज अबाउ द इनर एज। कंसीडर कीजिए ये थीटा है, थीटा इज अवर एंगल ऑफ बैंकिंग, ये थीटा है। एक व्हीकल हमें निकालना है जो यहां पे एक टर्न ले रहा है, दिस इज अवर व्हीकल। अब इस व्हीकल पे एक्ट होने वाले फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब तो हमने रोड ही टिल्ट कर दिया है, रोड ही हमारा टेढ़ा हो गया है, इसलिए क्या हो रहा है कि mg ऑफ द व्हीकल इट इज स्टिल एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज mg? mg इज द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल। बट अगर रोड ही अगर हमने बैंक कर दिया है तो यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा n कंसिडर्ड टू बी, n इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल। अब ये टेढ़ा क्यों है? ये टेढ़ा इसलिए है क्योंकि अर्थ अब टेढ़ी है
अर्थ का सरफेस जो हमारे पास रोड था वो हमने टेढ़ा कर दिया है, बैंक कर दिया है, उसको इलिवेट कर दिया है, इसलिए दिस इज अवर एन एंड एन इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg ये एक दूसरे के साथ बैलेंस में नहीं है। अगर इनको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। और रिजोल्यूशन कैसे होगा, हम n को रिजोल्व करेंगे एज साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट। तो हमें पता है कि बैलेंस करने वाला कंपोनेंट कौन सा है, कोसाइन कंपोनेंट है, इसलिए हमने n को रिजोल्व किया, दिस फर्स्ट कंपोनेंट, और ये आएगा हमारा सेकंड कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट का नाम आ गया n cos थीटा, और इसका आ गया हमारे पास n sin थीटा। अब देखिए ये डायग्राम बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है, क्योंकि n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg, और n sin थीटा अगर ये व्हीकल ऐसा टर्न ले रहा है तो n sin थीटा इस सर्कुलर मोशन का कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो वी आर डिस्कसिंग दैट n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg and n sin theta is providing necessary centripetal force for this particular circular motion or for this particular vehicle to take a turn on this particular banked road. हमारी जो डायग्राम है वो ऐसी बनी है, that is mg going vertically downward, n is the normal reaction force and n is resolved into n cos theta and n sin theta, where n cos theta balances mg and n sin theta प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एग्जाम में डायग्राम आएगी तो हम ये डायग्राम निकालने वाले हैं। हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है कि फर्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन इज n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। और सेकंड कंक्लूजन हमारा है n sin थीटा provides centripetal force। हमारे लिखने के लिए हमें एक्सप्रेशन बना रहे हैं n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें निकालना है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज n sin थीटा is equals to mv square upon r. This is our equation number 1. This is our equation number 2. We have two components as n cos theta is equals to mg, n sin theta is equals to mv square upon r. हम क्लियरली बोल सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारा n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हम tan थीटा लिख सकते हैं, mm कैंसिल हो जाएगा एंड v स्क्वायर अपॉन rg हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने अगर लिखा, from equation 1 and equation number 2 we can write that n sin theta upon n cos theta is equals to mv square upon r upon mg। आ रहा है, n कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया। नाउ इक्वेशन बिकम sin थीटा अपॉन cos थीटा, डेट इज tan थीटा एंड इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, rg रहेगा। हमें निकालना है वैल्यू v का, तो rg यहां डिनोमिनेटर में है, यहां पे कैसे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए जाएगा। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा एंड वी आर ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ आवर एक्सप्रेशन, वी नीड v, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन for maximum velocity of the or maximum speed of the vehicle on the banked road। यहां पे हमने फ्रिक्शन को इग्नोर किया है। एक्सप्रेशन एक बार फिर से देखेंगे हम। एक्सप्रेशन में हमारी ये डायग्राम बनी थी। इस डायग्राम में सबसे पहले हमने लिखा था mg इज गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड n इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ऐसा था। तो n और mg बैलेंस्ड नहीं थे। n और mg अगर बैलेंस नहीं है तो n को रिजोल्व कर दिया, n वॉज रिजोल्व एज n cos थीटा एंड n sin थीटा। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमें पता है, n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg एंड n sin थीटा इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो हमने दो एक्सप्रेशंस और दो इक्वेशंस बनाए, दैट n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। n sin थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज mv स्क्वायर अपॉन r। अब आप बोलोगे कि यहां mr ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिखा।
एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखा नहीं है। एम आर ओमेगा स्क्वायर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है और एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो हमने दो इक्वेशंस कंपेयर कर लिए और हमारा वैल्यू आया दैट इट बिकम्स v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड वेयर एक्सप्रेशन इज इग्नोर्ड बाय फ्रिक्शन। अब हम न्यूमेरिकल पर्पज के लिए हैं। हमारी वेलोसिटी आई है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, जैसे वेलोसिटी दी है और हमें बैंकिंग का एंगल निकालना है कि कितने एंगल पे रोड बैंक्ड हुआ है, इसलिए हम एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा वेयर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, आर जी जाएगा डिनोमिनेटर में, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू बनेगी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। नो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, दिस इज अवर एंगल ऑफ बैंकिंग, दिस और एंगल ऑफ बैंकिंग। हमने दो एक्सप्रेशंस निकाले जिसमें हमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया था। पहला एक्सप्रेशन था व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक रोड एंड अनदर एक्सप्रेशन वाज व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के ये एप्लीकेशंस हमारे समाप्त होते हैं, हमारे खत्म होते हैं। हम इसके बाद में वी विल बी डिस्कसिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तब तक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के सब एक्सप्रेशंस एक साथ पढ़ लीजिए। 4 से 5 मार्क का चैप्टर हमें एग्जाम के लिए है, इसलिए इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू। जिसको जो जो क्वेश्चंस है वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। I will try to discuss those questions in the comment section. Thank you very much.